शोभा हांसदा आपे जोतोकू संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतक दरामे पेया गातीकू नीता जुगरे अबू गोगो हर को हो अड्डी आट बुन कुरुमुटुइदा जेमन अबू जंगा रे बुन तिंगु केटे दाड़ेया और बार पैसा बुन कमाओ दाड़ेया दिला तो बेगाती को तिना कार्यक्रम रे अबू दो जामताड़ा जिला रिया नाल प्रखंड रिया परिहरपुर आतु रे बुन नेला जे चिलिका रिंकू मांझी दो दीदी किराना दुकान चलू कते चिलिका आया जंगा रे तिंगु कटे दाड़े कावदा आर बार पैसा कमाओ दाड़े आकना दिला तो बेगाती को बुन चला आर रिंकू मांझी सावते बुन गाल मरावा आर उनी बारे ते बुन बढ़ाई जाऊंगा। झारखंड सरकार की जैसल पीएस योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं है। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में मदद कर रही हैं। जी हाँ, जामताड़ा जिला स्थित परिहारपुर गांव की रहने वाली रिंकू माझी भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। रिंकू माझी अब घर संभालने के साथ ही खुद की दुकान भी चलाती हैं। नमस्कार, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं संथाल डायरी कार्यक्रम में। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड के परिहारपुर गांव में, जहां पर एक दीदी है, उनका नाम है रिंकू माझी, जो किराना दुकान चलाकर अपनी जीविका कैसे चला रही हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभल कर रही हैं और कैसे लोगों के बीच में प्रेरणा पुंज का काम कर रही हैं। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। दीदी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रिंकू माझी, ग्राम परिहारपुर, पंचायत कास्ता, थाना नाला, जिला जामताड़ा। मैं शंभू में 2018 में जुड़ी थी। मेरा नाम रिंकू माझी। पहले कुछ भी काम नहीं करते थे, घर पर ही काम करते थे। मेरा अब ग्रुप में जुड़ के मैं लोन लेके मैं किराना दुकान अभी खोली हूँ। किराना दुकान खोली हूँ, ठीक है। अभी ग्रुप में जुड़ के ठीक है चल रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा लोन लेके कुछ मैंने किराना दुकान चालू किए हैं, ठीक है चल रहा है। क्या क्या करना पर समूह में पहले जुड़े, फिर बैठक करना पड़ता है, प्रस्ताव लिखना पड़ता है, बैंक जाते हैं, बैंक के पास से लोन भी मिलता है। पहले बुरा ही था, बहुत बुरा भी नहीं था, अच्छा ही था, तो उससे ज़्यादा अच्छा भी हो गया है। किराना दुकान, तेल, नून, आलू और चीनी, चाल सब कुछ है। ज़्यादा नहीं, जिस दिन जैसा चलता है वैसे ही चलता है। हाँ, किसी दिन 2000 होता है, किसी दिन 3000, कभी कभी 5000 हो जाता है। जिस दिन जैसा चलता है वैसे। फिर जो इस बार जो लोन लिए हैं वो चुका के दूसरा फिर थोड़ा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा सामान भरेंगे। जो ये ग्रुप में जुड़ के लाभ हुआ है, बहुत लाभ। मेरा हम 10th तक पढ़े हैं। नहीं किए, शादी दे दिया तो क्या करेंगे। नहीं, दुकान में ही, हम लोग दोनों दुकान में ही करते। रिंकू माझी बताती हैं कि वे बीते कुछ वर्ष पहले से ही जैसल पीएस से जुड़ी हैं और इसके तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। वे जैसल पीएस में जुड़ने से पहले खेती बाड़ी सहित अन्य घरेलू कामों में व्यस्त रहा करती थीं, लेकिन जब से रिंकू ने महिला स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर अपना दीदी किराना दुकान की शुरुआत की, वे आत्मनिर्भरता की राह में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अब रिंकू माझी का यह व्यापार चल निकला है। पूरा गांव उनको दुकान वाली दीदी के नाम से पहचानता है। मेरा नाम गणेश महतो, बीपीएम जैसल पीएस। देखिए, आर्थिक रूप से तो बहुत अच्छा संपन्न हुआ जो आप लोग देख रहे हैं। इसका साथ साथ ये हमारा जो घर में रहती थी, दीदी खुद बताई, जो घर में रहती थी, कुछ पता नहीं चलता था कि क्या क्या सरकार का कार्यक्रम चल रहे हैं। ये प्रोग्राम में हम लोग को जो भी इन लोग को बैठक होता है, सारी चीज़ चर्चा होता है। इसी क्रम में लगा कि हमारा यहाँ पैसा का भी व्यवस्था है, लोन का व्यवस्था है, तो दीदी ओएसएफ से लोन ली और अपना दुकान किया गाँव में। इसका देखा देखी हमारा पूरा नाला प्रखंड में इसी तरह हम लोग 70-75 दीदी को लोन दिए और सभी लोग इसी तरह नॉन फार्म से रिलेटेड काम चला रहे हैं। और दीदी का अच्छा स्थिति बदला, जो आप लोग भी देख रहे हैं। पहले एकदम इनका स्थिति अच्छा नहीं था, तो चल रहा था, ऐसा खूब खराब था, लेकिन चल रहा था, लेकिन बहुत अभी सुधरा कि दीदी का स्थिति अच्छा है। कि हम लोग को लोन लेने का बहुत सारा जगह है। एक तो होता है अपना एसएचजी से लोन लिया जाता है, या ग्राम संगठन से लोन लिया जाता है, सीएलएफ से लोन लिया जाता है, बैंक से लिंकेज होता है। जो जैसे डिमांड करते हैं उस हिसाब से इसको पैसा दिया है। ये हम लोग ओएसएफ से लोन दिए है ना, ये नॉन फार्म के लिए हम लोग देते हैं। ये 50,000 से शुरू जैसे डिमांड होता है, उस डिमांड का अनुरूप देखा जाता है
शुरू में जैसे ये चुकता कर देंगे 50,000, तो फिर इनको डिमांड होगा तो फिर इसको देंगे। ये 1 लाख रुपया हम लोग शुरू दे देंगे। इसके बाद भी इसको CCL है, वो चाहेंगे तो 6 लाख तक ले सकते दीदी, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बदलाव हुआ। महिला बोले ना, पहले कुछ समझते नहीं थे, कैसे जाएंगे, घर में रहते थे। अभी ग्रुप होकर लोग सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ब्लॉक में जाना आना हो रहा है, जितना गवर्नमेंट का कार्यक्रम है वो समझ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सुधार हुआ है दीदी लोग। रिंकू मांझी बताती हैं कि अपने ही गांव घर में दीदी किराना दुकान की शुरुआत करने के बाद वे आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो गई हैं। उन्हें अपने निजी खर्च को लेकर सोचना नहीं पड़ता है, न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही दुकान की कमाई से घर खर्च भी चलाती हैं। रिंकू मांझी बताती हैं कि जैसल PS महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर आजीविका के नए नए साधन को खोज रही हैं। उनके गांव घर में ही कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज सफल व्यवसाय का संचालन कर रही हैं। साथ ही अब इसकी कमाई से बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से हो पा रही है। महीने में दुकान से 25 से 30 हज़ार की कमाई भी हो जाती है। मेरा नाम उमेश मांझी है, ग्राम परियारपुर, और रिंकू मांझी का हस्बैंड है। आपकी शादी कब हुई? शादी 2015 में हुआ। घर में थे, दुकान किराना दुकान छोटा था, उसमें देख दूसरा का देखा कि लोन में जुड़कर अच्छा कमाई हो रहा है, इसलिए वहाँ पर जोड़ दिए उसको। बीके नाम पे बीके में है, मतलब लोन में जो बीके है ना, लिखाई काम करते हैं समूह में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें जुड़कर। महिला 2 पैसा कमाती है, महिला 2 पैसा कमाती है, और हम ग्रुप में जुड़ के मेरा खुद का एक जिम्मेदारी मैंने लेते हैं। वो पति से इजाज़त मैंने नहीं लेती। हाँ, मैं खुद से ही मतलब खड़ा हो सकती हूँ। हर समय अपने पति के मतलब हर समय कुछ मैंने मांगने का ज़रूरत नहीं होता है। झारखंड सरकार की जैसल PS ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक कारगर संस्थान साबित हो रहा है। अब महिलाएं समूह बनाकर तथा व्यक्तिगत रूप से भी व्यवसाय के जरिए छोटी छोटी बचत से आगे बढ़ रही हैं। वहीं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आय का सृजन कर घर परिवार को खुशहाली की ओर अग्रसर कर रही हैं। रिंकू ने अपनी लगन और मेहनत के बूते ऐसा ही सकारात्मक बदलाव अपने परिवार में कर दिखाया है, जिससे समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। जैसे सामाजिक कुरीतियों के बारे में अगर बात कहा जाए तो यहाँ हमारे स्कूल में कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बच्चों को समाज से रिलेट करके बहुत सारी बातों को समझाया जाता है। और बच्चियाँ यहाँ पर जैसे PTM होता है, अभिभावक बैठक होता है, उसमें बच्चियाँ जो भी यहाँ कक्षाएं करती हैं वो समाज के सामने दिखाती हैं एक रोल प्ले के माध्यम से। और जब गार्जियन इनके बारे में देखते हैं कि बच्चे इतना जागरूक हैं, तो वो अपने गांव घर में भी जा कर के गार्जियन बताते हैं कि बच्चियाँ कितनी अच्छी तरीके से समाज की कुरीतियों को दूर करने में सक्षम हो रही हैं। फिज़िकल फिटनेस के लिए यहाँ पे जिम की व्यवस्था है, जो बच्चे अपने समय सारणी के अनुसार सुबह और शाम में जाती हैं। और जैसे कि योगा भी हर एक समय सारणी के अनुसार ही होता है। जैसे हर्ष जोहार का जो प्रोग्राम है, हमारी बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा शाई नेचर की है, थोड़ा शर्मीली नेचर की है, लेकिन जब से जो हर्ष जोहार है उनके कार्यक्रम के तहत बच्चियाँ खुलकर बातों को अपने हम सबों के बीच में रखती है, ताकि हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके अनुसार ही हम शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे एक महिला को कोई भी काम में बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ, और मैं जब यहाँ पर आई थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे काम को संभालूं, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हुई कि मुझे हर एक जगह पे अकेले अपने लिए खड़े होना पड़ा, और मैं कई सारी चुनौतियों का सामना की हूँ। और इस पर चुनौतियों का सामना करते हुए मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सर हैं, मैं उनकी सहायता से अपने स्कूल को बहुत अच्छे से मैं चला पा रही हूँ। Gatiku nito bonyel keda jeche lika Rinku Manji do aya jangare tingu kete dare kauda
एनते उनी दो दीदी किराना दुकान चालू कते बाद पैसा कमाव दाड़िया कना और उनका लिखा कि नीतो बन चला मसलिया दुमका जिलाते और ओंडे बन नेला जो चिलिका पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को दो आईसीटी लैब माध्यम होते थे उनको तीन लाभ को नामे कना एनते उनको दो एकेन किताबी शिक्षा दो बांग मेनखान उनको दो कंप्यूटरी शिक्षा नाम करते उनको लहा से तड़ाम इदी लगी को उनको दो मिटन सुविधा को नामे कना उनको दो कुछ ची अकु कना दिला तो बेगाती को चला मसलिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रे और ओंडे रेन बिटी गिद्र बुनियल को जे लिखा उनको दो आईसीटी लैब माध्यम ते लाभ को नामे कना। दुमका जिला के मसलिया स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को इन दिनों आईसीटी लैब के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी लैब की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है जो वंचित पृष्ठभूमि की लाखों बालिकाओं को डिजिटल युग से जोड़ रहा है। यह पहल उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं झारखंड के उप राजधानी दुमका में, जहां मसलिया प्रखंड में। आइए हम जानते हैं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से आईसीटी लैब से के माध्यम से यहाँ की बच्ची किस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर रही है और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ के बच्चियों से। मेरा नाम है राधिका कुमारी। मैं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मसलिया से हूँ। यहाँ सारे टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाती है और सारे टीचर बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाती है। आईसीटी में हमारे सारे चीज़ के क्लास होते हैं, सारे हम लोग बहुत अच्छा से यहाँ पे ही करते हैं। जो हमें समझ में नहीं आती है वो हम आईसीटी लैब से कंप्यूटर के माध्यम से प्रोजेक्ट के माध्यम से हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं और जो हमके समझ में बहुत अच्छा से आती है। आईसीटी लैब में हमारे बहुत जीवन में भविष्य के बारे में बहुत अच्छा से बताती है। पढ़ाई के अलावा भी हम भविष्य के बारे में और भी अच्छा से जानते हैं। जैसे हमको किताब में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आईसीटी लैब से हम बहुत अच्छा से समझते हैं। उसमें से एक एक बुक के बारे में हमको जानकारी दिया जाता है। इन्हें तुम सुनीता मरांडी क्लास 12 रें पढ़ागना अरे जहाना किताब रे बाले बुझदा ओना आईसीटी लैब रे नेलदा ओने रे नेल कते ले बुझाव दड़िया कना जहाना ओना रे हिस्ट्री कोरेना ले नेलदा जहाटा बाले बुझाव दड़िया कना ओना ले नेलदा ओना रे नेल कते ले बुझावदा जहाटा रे बाले ये दड़िया कन थे ओना रे सर्च कते ले नेल कन थे आले बड़ाई कन थे। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम से बच्चियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा का अनुभव भी मिल रहा है। छात्राओं को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, कोडिंग, वित्तीय और व्यावसायिक साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना कौशल दिखाने का मौका मिल रहा है। जोहार, इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ गी शकुंतला हेम्ब्रम इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मसलिया रें पढ़ा कना 12 क्लास रे आईसीटी लैब रे नोंडे दो अडी गी मतलब जहाँ को आले सब्जेक्ट वाले बुझा उना को नोंडे सर्च करते आले ले नेल दड़िया आले बुझवा जहाँ दीदी तक बकू थे ना आले रन मैम जब उन जो के आले आईसीटी लैब रे सर्च करते आले ले नेल दड़िया कंप्यूटर द्वारा जो तले बुझवा ना दो अडी आसानी तले बुझवा कंप्यूटर रे पढ़ाव लिखाई बहुत ही अडी अंतर गया नुआ दो मतलब कंप्यूटर द्वारा दो अडी सुविधा को एम कदा कंप्यूटर जहाना गी अडी आसानी ते बुझा आले कंप्यूटर द्वारा अडी मौज गले बुझावदा दीदी तक तीना को पढ़ाव लिया उना कोन जस्ती आले ले कंप्यूटर ले चिदा है नुआ दो सरी कथा कन आले ते दीदी तक जब बको थेना जब उन जके कंप्यूटर रे आले ते ले सर्च कते ले नेल दड़ी कना आले बुझावदा जहाना गी आले ले बाले बुझावा ना मले कंप्यूटर रे सर्च कते ले नेल दड़ी आल पढ़ाव ले तो की मौज तले अडी। दुमका जिला स्थित पीएम श्री कस्तूरबा बालिका विद्यालय मसलिया में अध्ययनरत छात्राओं को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में दक्ष होने से बालिकाओं के हाथ में विश्वास और रचनात्मकता में वृद्धि हो रही है। इन दो पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मसलिया रेन साइंस टीचर कनाई जो तो को जुहार। इन दो साइंस रिया सब्जेक्ट जहाँ चैप्टर गे गिद्रा अड़ी कठिन को ऐकवा से सहज तरीके ते बाको बुझाव दाड़िया उना दो आईसीटी लैब रे अगु कते प्रोजेक्टर के माध्यम ते लयाकू कना और नुआ रे दो कभी कभी दो गिद्रा
प्रैक्टिकली को नेलिदा और कभी कभी तो नुको गिद्रा नुंका को नेलिदा जे गिद्रवा नॉलेज हमेशा दिसो तहन और गिद्रा दो खेल खेल रे को नेलिदा कभी कार्टून ती को नेलिदा कभी गिद्रा ICT रे प्रैक्टिकल ते को नेलिदा जैसे इंटरेक्टर प्रैक्टिकल को कना उनाते को नेलिदा और जोतो लिकाना प्रैक्टिकल को बुझावदा और जोतो लिकान शिक्षा को हताव दाड़िया कना और नुआते गिद्रवा दिमाग रे नुंका बैठक कना जे वीडियो रे दो प्रैक्टिकली और प्रोजेक्टर रे को दिशा दाड़िया कना ICT लैब 3 खय आलेया स्कूल रे स्थापित अकाना गिद्रवा उपस्थिति हो जस्ती अकाना चूँकि गिद्रा आकुते हो प्रोजेक्टर झिकाते को नेल दाड़िया कना और 3 रे उकटा सब्जेक्ट बाको बुझावदा जो तो सब्जेक्ट गे गणित लेकर के विज्ञान हिस्ट्री सिविक्स हिंदी जो तो गी नुआ ICT रे को बुझावदा और ICT लैब रिया फायदा को उठावदा ICT लैब दो गिद्रा लगी अटी उपयोगी हुआ कना निया समय रे कंप्यूटर कम समय रे गिद्रा को बुझाव दाड़िया कना कंप्यूटर होते थे और गिद्रवा नॉलेज और गिद्रवा इंटरेस्टिंग सनाम ख जस्ती ICT लैब कंप्यूटर संगे हुआ कना। इन सुविधाओं से छात्राओं के सीखने के परिणाम में सुधार होने की उम्मीद है जिससे वे डिजिटल युग में बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। नुआ रे मिट्टे गिन लय दाड़िया उका स्कूल रे महाशय कमगी मिना कुआ से बच्चा गिद्रा स्टूडेंट जस्ती मिना कुआ और महाशय कमी मिना उना स्कूल रे दो ICT लैब स्थापित लेन खाय अडी कारगर साबित हुआ चिदा मिट्टे टीचर जो तो सब्जेक्ट ICT के माध्यम ते लय दाड़िया कुआ और शिक्षा एम दाड़िया कुआ उनाते शिक्षक रिया कमी ICT से कंप्यूटर दोय पूरा दाड़िया अडी मज सवाल नुआ सवाल टीचर लगे कना और टीचर दो मिट्टे गिद्रा रेन मार्गदर्शक कना और निये जमाना रे मार्गदर्शक दो एकेन किताब ते दो ज्ञान बाय हता दाड़िया और नुआ रे इंटरनेट रिया माध्यम ते टीचर हो आया ज्ञान बढ़ाव दाड़िया उनाते इंटरनेट माध्यम कंप्यूटर माध्यम टीचर लगी दो अडी जरूर गया और टीचर 3 हरी आया नॉलेज बाय हतावा गिद्रा मजते बाय पढ़ाव दाड़िया कोआ उनाते जहान टॉपिक गी जहान सब्जेक्ट गी आई इंटरनेट माध्यम ते लहारे उना टॉपिक रिया उना सब्जेक्ट रिया ज्ञान हताव लहाया तबेगी उसराते और जल्दी ते नुआई लय दाड़िया कोआ। मेरा नाम बबीता कुमारी है। मैं PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। ICT लैब के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहले किताब में हम लोग सिर्फ पढ़ पाते थे, हम लोग को पता नहीं चलता था कि कैसे हुआ या फिर किसने करवाया, किस तरह से किया गया। और ICT लैब के माध्यम से हम लोग ये सब देख पाते हैं कि कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग को कक्षा 12 में हिस्ट्री का चैप्टर 8 में मुगल बादशाह हम लोग को पढ़ाया गया, तो हम सिर्फ दीदी पढ़ा दिए कि हाँ ऐसे युद्ध हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन हम लोग यही ICT लैब के माध्यम से हम लोग ये देख पाएँ कि हाँ ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे हुआ, इतने लोग मारे गए, ऐसे हुआ, ये हुआ। हम लोग को ICT के माध्यम से बहुत कुछ की जानकारियाँ प्राप्त होती है। गाती को तीन कार्यक्रम रे अबू दबुन नेल केदा जो चेलिका रिंकू मांझी दो चेलिका दीदी किराना दुकान चालू करते आया जंगारे तिंगू केटे दाड़े कावदा और बार पैसा कमावदा और उनका लिखा के बुन नेल केदा जो चेलिका दुमका जिला रे मसलिया रे PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रे बेटी गिद्रा को दो ICT लैब माध्यम होते ते तीन लाभ को नामे कना एनते उनको दो कंप्यूटर शिक्षा नाम करते लहा से लगी उनको दो कुछ सपड़ा कना दिला तो बेगाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन को जो कना जोहार।